क्या शान है सैयदना सरकार रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की। देखिए जैसा कि अभी अज़ीज़म मौलाना फ़ारूक साहब क़ादी रब्बानी ने हुज़ूर मुफ़स्सिर कुरान का एक शेर पढ़ा और साथ में थोड़ी सी ये तशरीह करेंगे। देखो एक वली दूसरे वली को पहचानता है, वली रा वली निशाना, एक वली दूसरे वली को पहचानता है। और हुज़ूर मुफ़स्सिर कुरान क्या फरमाते हैं कि किसी को क्या ख़बर कौन है सरकार रब्बानी, किसी को क्या ख़बर है कौन है सरकार रब्बानी। कुतुब हैं, गौस है, अब्दाल है सरकार रब्बानी। और हुज़ूर सय्याह एशिया रहमा क्या फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, बख्शा था हक़ ने रोब फ़कीरी में जो उन्हें, बख्शा था हक़ ने रोब फ़कीरी में जो उन्हें, वो दबदबा कहाँ है किसी बादशाह में। अल्लाह अकबर, वो दबदबा कहाँ है किसी बादशाह में। मज़हर कसम खुदा की ये मुर्शिद का फैज़ है। मज़हर कसम खुदा की, देखिए उलमाए किराम की मौजूदगी है, सबसे बड़ी कसम रब है। बात है कि नहीं? मज़हर कसम खुदा की ये मुर्शिद का फैज़ है, रब्बानियों की धूम है हर कारगाह में। और अपने रब से क्या इल्तिजा करते हैं सय्याह एशिया, सरकार अब्द रब की मोहब्बत का वास्ता, सरकार अब्द रब की मोहब्बत का वास्ता, या रब संभाल हमको तरीक़त की राह में। आसान समझ बैठा है लोगों ने तरीक़त को, या रब संभाल हमको, गौर करो, या रब संभाल हमको तरीक़त की राह में। और खुद सय्याह एशिया आगे बयान करते हैं, खिदमते दीन और मज़हरे नातवा, खिदमते दीन और मज़हरे नातवा, एक फ़िदाए नबी का है फैज़े आया। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वलियों के शेर पढ़ रहा हूँ इस वक्त, मैं वलियों के शेर पढ़ रहा हूँ इस वक्त। खिदमते दीन और मज़हरे नातवा, एक फ़िदाए नबी का है फैज़े आया। मेरे मुर्शिद ने फौरन संभाला मुझे, मेरे मुर्शिद ने फौरन संभाला मुझे, जब कभी भी कदम डगमगाने। ये खाली शेर नहीं है, ये हकीकत है। खुद हुजूर सय्याह एशिया रहमा, अल्लाह अकबर, क्या शान है आपके। अल्लाह ताला आपके कब्र अनवर पर रहमत अनवार की बरसात फरमाए। कैसा अपने मुरीदों को नवाजा है। देखो रब ऐलान फरमाता है ना कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बाज कहते हैं सच्चों से फायदा क्या होता है, सच्चों के पास जाने से फायदा क्या होता है, तो सुनो अल्लाह अकबर, क्या फ़ायदा होता देखना चाहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा है सैयदना सरकार रब्बानी सच्चे हैं। उनसे जिन्होंने कुर्ब हासिल किया, नजर उठाकर देखो यार, मामूली बात नहीं है। जिन्होंने उनकी सोबत इख्तियार करी है, कोई महबूबुल उलमा बनकर चमक रहा है, कोई शहीदे मिल्लत बन के चमक रहा है, कोई सुल्तानुल वाइज़ीन बन के चमक रहा है, कोई मखदूमे रब्बानी बन के चमक रहा है, कोई आसने मिल्लत बन के चमक रहा है, कोई सय्याह एशिया बन के चमक रहा है, कोई मुफस्सिर कुरान बन के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सरकार रब्बानी। जानते हो सैयद सरकार रब्बानी की शान क्या है, लोग बुजुर्गों का क्या मामला था सरकार रब्बानी के साथ। वो हुजूर मौजूद साहिबानी अलैहि रहमा देवा शरीफ के बारे से पाक से मिलने के लिए जहन में कुछ उलझन थी, कुछ फिक्रें थी, कुछ परेशानियां। सोचा जाऊं हजरत से मुलाकात भी करूंगा, और अपने 3 सवाल जहन में लेकर गए।
सैयदना सरकार अमान तरी रहमतुल्लाह अलैह 3 सवाल जहन में लेके कहाँ पहुँचे? देवा शरीफ। साथ में सैयदना सरकार रब्बानी को भी लिए। आपकी उम्र शरीफ अभी ज़्यादा नहीं थी। 3 सवाल जहन में, क्या सवाल थे लो पहले तुमको बता देता हूँ। हुज़ूर सैयदना सरकार अमान तरी रहमतुल्लाह अलैह की शान क्या है जानते हो? वो और होंगे जो दौलत की तरफ भागते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। जब नवाब बांदा ने सरकार अब्दुल रहमान पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया है बांदा के अंदर दीन की तबलीग करने के लिए, 3 महीने या 2 महीने आपने क़याम किया। जब जाने का इरादा किया तो नवाब बांदा ने कहा हजरत आप जा रहे हैं, अब बांदा का क्या होगा? किसी को अपनी जगह मुकर्रर फरमाइए। फरमाया गम मत करो, मैंने अपना चहीता शागिर्द तुम्हारे बांदा के हवाले कर दिया। वो कौन है? सैयदना सरकार अमानत रहमतुल्लाह अलैह। मुर्शिद ने हवाले कर दिया, बांदा में खिदमत करो। फतेहपुर हसवा समझ रहे, वहाँ कहीं हम लोग। सैयदना सरकार अमान तरी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से बागात थे, सब छोड़ के बांदा आ गए थे। दिल में ख्याल आया बहुत सारे बागात हैं, अब क्या करूँ उसके मुताल्लिक़? एक सवाल। दूसरा सवाल, सैयदना सरकार अमान तरी रहमतुल्लाह अलैह की शान ये थी कि आप सख्ती के साथ सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करते थे। बग़ैर अमामा शरीफ पहने घर से बाहर नहीं निकलते थे। अल्लाह अकबर। बाज़ लोग ये कहा करते थे हज़रत इस तरह रहते हैं जैसे कोई प्रोग्राम में जा रहे हो। जिस मामले में मैं क्या करूं? 2 सवाल। तीसरा सोचा मैं अपने साहबजादे को अपने हमरा ले चलूं, पूछूंगा वारिस पाक से कि इनके मुतालिक कुछ फरमाइए आप। बांदा से सफ़र शुरू किया, कहाँ पहुँचे? देवा शरीफ। वारिस पाक की शान क्या थी? अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं मौलवियों से चढ़ा करते थे वारिस पाक। मैं भी कहता हूँ हाँ, मौलवियों से चढ़ते थे, लेकिन सब मौलवियों से नहीं, सब मौलवियों से नहीं, बेअमल मौलवियों से चढ़ते थे। अब देखो इसी से अंदाज लगा वारिस पाक की शान क्या है। देवा शरीफ पहुँचे सरकार अमान तरी रहमतुल्लाह अलैह, साथ में सरकार रब्बानी है, टांगे पर बैठे हुए। एक का चल रहा घोड़ा गाड़ी, आपकी खानका के बाहर घोड़ा गाड़ी पहुँची, सामने वारिस पाक बैठे हुए हैं, अगल बगल आपके मुरीदीन बैठे। सरकार अमान तरी रहमतुल्लाह अलैह टांगे से उतरे। जैसे ही सरकार अमान तरी टांगे से उतरे, वारिस पाक वहाँ पर खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए तो आपके खादिमों ने क्या कहा? मियाँ, आले रसूल को मियाँ कहते हैं उस इलाके में, मियाँ बैठा मौलवी है। क्या जुमला कहा? मियाँ बैठा मौलवी है। वारिस पाक ने क्या जवाब दिया? मौलवी ही नहीं दुर्वेश भी है। मौलवी ही नहीं दुर्वेश भी है। अल्लाह अकबर। देखो जिन पर रब का फजल होता है, मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान फरमाया था इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह अकबर। क्या शान है। आगे बढ़कर मुलाकात। बैठे, अब जैसे ही बैठे तो सरकार अमानत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा। वारिस पाक क्या फरमाते हैं? सैयद साहेब ये दुनिया की दौलत दुनिया के कुत्तन लाने हैं, खाए दे आपका। ये हमारे यूपी की तरफ की जबान है। ये दुनिया की दौलत दुनिया के कुत्तों के लिए इनको खाने दो। तुम्हारा असल दौलत तो तुम्हारी ये बेटा है। दुनिया कछू कहे अपन आका की सुन्नत फौत ना हो। ये शान है बुजुर्गों की। अल्लाह अकबर। बगैर सवाल किए वारिस पाक ने जवाब अता कर दिए। बचपना है सरकार रब्बानी का, बचपना है सरकार रब्बानी का। अल्लाह अकबर। वारिस पाक क्या फरमा रहे? तुम्हार असल दौलत, तुम्हारी असली दौलत ये है
अल्हम्दुलिल्लाह इस दौलत पर हमको नाज है। और कैसी दौलत है जानते हो तुम तो खाली महमूद रब्बानी को देखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार रब्बानी के पोतों की तादाद 1 दर्जन से ज्यादा है और सब दीन का काम कर रहे हैं। क्या शान है। अल्लाह अकबर। बख्शा था हक ने रोब फकीरी में जो उन्हें, वो दबदबा कहाँ है किसी बादशाह में। अल्लाह अकबर। बात चली थी उधर से आए एशिया, वहीं से चली थी ना बात। ऐसी शेर नहीं कह दिया। सुनो, सरकार रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया सयाह एशिया मदर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, बेटा यहाँ आओ, जाओ दीन की खिदमत करो। कहा हुजूर अखराजात ज़्यादा है। कहा कुछ भी हो जाओ, दीन का काम करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा इंतज़ाम फरमाएगा। सयाह एशिया बयान करते हैं, बस मुर्शिद ने जो कहा है ना, मैंने गिठान बांध दी, बस दीन का काम करता रहा, दीन का काम करता रहा। एक मरतबा ऐसा मौका भी आया था मेरे पास, मैं एक सफ़र में था, मेरे पास आगे जाने का पैसा नहीं था, लेकिन मेरे मुर्शिद ने कहा ना दीन का काम करते रहो, फिक्र मत करो। आप फरमाते मैं स्टेशन में टहल रहा था, एक गाड़ी आई, थोड़ी देर रुकी, एक शख्स दौड़ता हुआ आया, एक पर्चा मेरे हाथ में, एक लिफाफा मेरे हाथ में दिया, ट्रेन चल दी, उस पर सवार हुआ, रवाना हो गया। मैं सोच रहा था, मुर्शिद ने कहा था फिक्र मत करो, अब आगे कैसे जाऊंगा। इसी फिक्र में मैं टहल रहा था, इसी फिक्र में मैं टहल रहा था। काफ़ी वक्त गुजर गया तो फिर ख्याल आया वो क्या पर्चा दे गया, देखे तो सही। जो लिफाफा खोला तो उसके अंदर उस दौर में 50 रुपये या 20 रुपये थे। अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू आ गए। जब वापस लौट के आएगा, हजरत मामला कुछ ऐसा हुआ, एक जगह पर आगे के सफ़र के लिए इंतज़ाम नहीं था, तो सरकार रब्बानी क्या फरमाते हैं, बेटा अल्लाह ने मदद फरमा दी है, दीन का काम करते चले जाओ, दीन का काम करते चले जाओ, रब मदद फरमा रहा है। कभी हुजूर सयाह एशिया फरमाते हैं अल्लाह अकबर, खिदमत दीन और मजहर नातबा एक फिदाए नबी का है फैज़ आया। मेरे मुर्शिद ने फ़ौरन संभाला मुझे जब कभी भी कदम डगमगाने लगे। सरकार रब्बानी की शान अल्लाह अकबर। कहाँ तक बयान करे भाई, मैंने सोचा 10 मिनट बोलूँगा, तकरीबन 20 मिनट हो गए वैसे ही। अल्लाह अकबर। शान क्या आप ये जानते हो? मौलाना फारूक नगर एक वली दूसरे वली को पहचानता है। बाबा ताजुद्दीन नागपुर, नाम सुना है ना? दुनिया क्या कहती है, दीवाने मजदूर थे आप, है ना? दीवाने की नज़रों को जहाँ देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। लोग समझ रहे दीवाने हैं, लेकिन इस दीवाने को इसका ख्याल है अब्दुल रब को बांदा से बुला लो, अब्दुल रब को बांदा से बुला लो। और जब अब सरकार रब्बानी नागपुर पहुंचते थे, दुनिया जिसको दीवाना समझ रही है, उनकी शान क्या है, हाथ पकड़ते थे, नदी के किनारे चले जाते थे। अब वहां पर किसी के आने की इजाजत नहीं होती थी, तन्हाई में घंटों बैठकर उनकी शान से सरकार रब्बानी को ऊपर बैठाते थे, खुद नीचे तशरीफ रखते थे। और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी सुनते जाते थे, झूमते जाते थे। अल्लाह अकबर। ये तो वही इंसान है, ये वली वली को पहचानता है। क्या बातें होती थी, क्या राजो नियाज की गुफ्तगू होती थी, ये तो सरकार रब्बानी जाने, ये बाबा नागपुर के ताजुद्दीन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सरकार रब्बानी, जश्ने हुजूर सरकार रब्बानी, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये शान सरकार रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की। रोशन ज़मीरी का हाल क्या है, रोशन ज़मीरी का हाल क्या है? खुद हुजूर मुफस्सिर कुरान फरमाते, एक मरतबा कुछ ऐसा मामला आया, आपके बड़े भाई हज़रत मज़हर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे बड़े बाबू, ये दोनों फजर की नमाज के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। थोड़ा सा परेशानी है, अभी अपनी परेशानी के बारे में क्या कहा जाए। बाबा जान रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, पैसे कुछ है नहीं, अभी हजरत तरके का भी
सामान तकसीम नहीं फरमाया। जैसे ये गुफ्तगू कर रहे थे तो हुज़ूर मुफ़स्सिर कुरान फरमाते, भाईजान जो हम बातें कर रहे हैं सरकार रब्बानी को खबर हो गई होगी, हज़रत को खबर हो गई होगी। हुज़ूर सैयद आयशा कहने लगे, फिर भी चलो चलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो हुज़ूर मुफ़स्सिर कुरान कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं पीछे रहूँगा, आप गुफ्तगू करिएगा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ, बुजुर्गों की क्या शान है। पहुँचे, जैसी दस्तक दी दरवाजे में फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया, बेटा तुम दोनों आ गए, आओ जल्दी से आओ, सामने बैठो, ये देखो तुम्हारे वालिद की तरक्की का, ये इतना तुम्हारा है, इतना तुम्हारा। चेहरा देख रहे हैं, आंखों में आंसू है। अल्लाह अकबर, बख्शा था हक़ ने रोब, फ़कीरी में जो उन्हें, वो दबदबा कहाँ है किसी बादशाह में। मौलाना जी साहब फरमाए थे, ख्वाब की बात बयान करें। अरे ख्वाब की बात क्या, जो हकीकतें हैं वही सुन लो, बहुत है। वरना लोग कहेंगे मौलाना ख्वाब बयान करने लगे, कुछ करामतें नहीं मिली। करामतें, इस्तिकामत से बड़ी कोई करामत है? खुद फरमाते थे, जो शेर सरकार रब्बानी पढ़ा करते थे वही शेर मेरे मुर्शिद पढ़ते थे, शादी हो, गम हो या मौत हो, सुन्नत नबी न हरगिज़ फौत हो। क्या हाल था इश्क़ रसूल में, सरकार रब्बानी का हाल क्या था जानते हो? खुद फरमाते, हसीनते हामीम ताहा, हमारी आंखों की पुतलियों में, हसीनते हामीम ताहा, हमारी आंखों की पुतलियों में, अरे बसा है शाहे अरब का नक्शा हमारी आंखों की पुतलियों में। है क़ल्बे मोमिन में घर खुदा का, और आंख में नूर मुस्तफ़ा का, जो दिल में काबा तो है मदीना हमारी आंखों की पुतली। अल्लाह अकबर, क्या शान है सरकार रब्बानी की। अल्लाह 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 तबारक व तआला हमको और आपको हुज़ूर सैयदना सरकार रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। याद रखो, जैसा मौलाना फ़ारूक साहब ने ऐलान किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान की ख़ुसूसियत है, जो अक़ीदत और मोहब्बत से हमारे मशाइख़ से करीब होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके बुझे हुए दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमा को रोशन करता है। सरकार रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, एक मरतबा का वाक़या याद आ गया मौलाना। हुज़ूर मुहद्दिस से बानवी ने भेजा, जाओ बेटा फलाने जगह चले जाओ और जाके दिन का काम करो, मेरे पास ख़त आया है, वो तुमको बुला रहे हैं, चले जाओ। हज़रत के हुक्म पे लब्बैक कहा, सफ़र शुरू कर दिया। इत्तेफाक से जिस शहर में पहुँचे, जो मेज़बान थे उनके मकान में जब पहुँचे तो देखा ताला लगा हुआ है, मकान में ताला लगा हुआ है। क्या करें? पूछा, ये साहब का मकान यही है? कहा यही मकान है। इन्होंने मुझे बुलाया था, कहाँ है? कहा ये तो शादी के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए हैं। कहा बाहर गए? कहा कब लौटेंगे? कहा इसके बारे में तो मालूमात नहीं है। सोचा हो सकता है 1-2 दिन में वापस आ जाए, मस्जिद में क़याम कर लिया। जो पास में पैसा था खाने पीने में खर्च होता रहा। 2-3 दिन हो गए, इंतज़ार करते रहे कि भाई उन्होंने बुलाया, मैं इतना लंबा सफ़र करके आया। आजकल के दौर की तरह थोड़ी ना क्या बहाना से चलो लखनऊ हवाई जहाज़ से बैठो यहाँ आ जाओ। पहले के दौर में तेज़ रफ्तार ट्रेनें भी नहीं थी, हैं? लोग सफ़र कर करके पहुँचा करते थे बहुत मशक्क़त के साथ। 1-2 दिन इंतज़ार किया, फिर पता चला कि नहीं, वो साहब कभी 10-15 दिन के बाद आएंगे, वो शादी में गए हुए हैं। अब सैयदना सरकार रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का मामला ये है कि वापस जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं, वापस जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं। क्या करूं? किससे मुतालबा करूं? अपनी परेशानी किसके सामने बयान करूं? आप खुद फरमाते हैं, मैं बड़ा फ़िक्रमंद हुआ इशा की नमाज के बाद, जब मुझे पता चला कि मेज़बान 10-15 दिन के बाद आएंगे, तो ये हुआ कि अब कल यहाँ से रवाना हो जाते हैं, वक्त ज़ाया करने से क्या फ़ायदा। देखिए पास में रकब नहीं। आप फरमाते हैं, मैं इशा की नमाज के बाद मस्जिद के सहन में टहल रहा था, मस्जिद के सहन में टहल रहा था, यही सोच रहा था कि क्या किया जाए। जो रकम है वो इतनी नहीं कि मैं बांदा तक पहुँच सकूँ, किसी से मुतालबा करूं, सवाल करूं, क्या करूं। इसी फिक्र में मैं टहल रहा था कि टहलते टहलते अचानक मेरे हाथ में किसी ने इतना बड़ा एक पुड़ा ला के कागज़ का दिया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे पीछे तो कोई है नहीं, ये कागज़ का पुड़ा कैसे आ गया मेरे पास? कागज़ का पुड़ा ये मेरे पास कैसे आ गया?
मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, हाथ में लिए रहा। जब मैंने पूरा अपना वजीफ़ा कर लिया तो सोचा खोल के इसको देखता हूँ। जब कागज़ खोले तो 1 कागज़, 2 कागज़, 3 कागज़, 4 कागज़, उसके बाद अंदर इतने बहुत से पैसे रखे हुए थे। बड़ा दिल में ख्याल आया है कि कौन दे गया पैसे, यहाँ तो कोई है नहीं, मैं अकेले टहल रहा हूँ, आगे पीछे भी कोई नज़र नहीं आ रहा, खामोश रहे। बहरहाल सोचा चलो भाई अल्लाह का शुक्र है, उन्हीं पैसों से टिकट का इंतज़ाम किया, वापस वतन आए। जब वतन आए तो सैयदा सरकार अमानत रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुए, कहा हज़रत आपने भेजा था, मेज़बान से तो मुलाकात हुई नहीं, मकान में ताला लगा हुआ था, कई दिन मैं इंतज़ार करता रहा, इंतज़ार करते करते जो मेरे पास रकम थी वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मैं फिक्रमंद हुआ कि अब मैं क्या करूँ। तो सरकार अमानत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तुमको इतने पैसे तो मिल गए थे ना, इतने पैसे तो मिल गए थे। कहा हुजूर मिल गए थे। अल्लाह का शुक्र अदा करो, बस दीन की तबलीग करते रहो, दीन की तबलीग करो। ये बुज़ुर्गों का हाल है। अल्लाह तबारक व तआला हमको सही मानों में इन बुज़ुर्गाने दीन से अक़ीदत और मोहब्बत रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। याद रखो ये अल्लाह के वली बड़ी शान रखते हैं, अगर एक निगाह उठ गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर दिल में अक़ीदत नहीं, फॉर्मेलिटी है, तो इसमें हमारा नुकसान नहीं है, तुम्हारा ही नुकसान है। क्योंकि जब लेना होता है तो झुकना पड़ता है। प्याला लो, नदी के किनारे खड़े हो जाओ, है? जिंदगी भर खड़े रहोगे एक बूंद पानी नहीं आएगा, जिंदगी भर खड़े रहो एक बूंद पानी नहीं आएगा। लेकिन उसी प्याले को अगर थोड़ा सा झुका दो, थोड़ा सा अगर झुका दो तो बस देखते ही देखते प्याला भर जाता है। तो अगर फैज़ हासिल करना है तो अक़ीदत और मोहब्बत से बुज़ुर्गाने दीन की खिदमत में हाजिर हो और फैज़ हासिल करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो परवरदिगार आलम हमारी ये अंजुमन फ़ैज़ान रब्बानी कमेटी जो हर साल सैयदा सरकार रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक के मौके पर यहाँ प्रोग्राम का इनेकाद करती है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए और हुजूर सरकार रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ ख़ास से माला माल फरमाए। ये हमारी बात नहीं है, ये हुजूर सुल्तानुल वाइज़ीन कहते हैं, है काफ़ी तेरी बख्शिश के लिए मैदान महशर में, है काफ़ी तेरी बख्शिश के लिए मैदान महशर में वजूदुल कादरी निस्बत सरकार रब्बानी, वजूदुल कादरी निस्बत सरकार रब्बानी। अल्लाह अकबर, क्या शान सरकार रब्बानी के। ये बाबा जान रहमतुल्लाह अलैह कभी बैठते थे ना, जब गुफ्तगू करते थे सरकार रब्बानी की, हाँ बाबा जान की आंखों में आंसू आ जाते थे। एक मरतबा का वाक़या, सुबह बैठे हुए बाबा जान, चेहरा उतरा हुआ है। मेरी आदत ये थी जहाँ मैं अपने हज़रत का चेहरा देखता रहता था, अगर कोई फिक्र के तासुरात न समझ में आते थे तो मैं फिर पूछता था सर क्या बात है, क्यों कोई बात ऐसी हो गई जो आपके मिजाज के खिलाफ हो। मैंने देखा हज़रत का चेहरा उतरा हुआ, मैं गया, मैंने कहा अब्बा जान कोई ऐसी बात हुई क्या? कहा नहीं बेटा कुछ नहीं, हमने नहीं कुछ आप सोच रहे हैं। 2-3 बार जब मैंने पूछा तो हज़रत ने मुझे थोड़ा सा गुस्से से अपना काम करो। मैं क्या समझा कि शायद बच्चों ने या खिदमत गुजारों ने कुछ कमी की होगी, तो मैंने थोड़ा सा आवाज़ दे के घर में बच्चों से पूछा क्यों तुम लोगों ने नाश्ता वगैरह टाइम से हज़रत की खिदमत में दी। जैसे ही मैंने इतना कहा तो मेरा हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ने के बाद मालूम क्या कहा बेटा तुम हर वक्त जिद करते हो, बात कुछ नहीं है, बात कुछ नहीं है। तो हमने कहा हज़रत आपका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे आप रोए हुए हो। कहा हाँ मेरे बेटे आज मैंने ख्वाब में अपने मुर्शिद का दीदार किया। तुम जानते हो मेरे मुर्शिद की शान क्या है? अरे तुमको मालूम है मेरे मुर्शिद की शान क्या है? सुनो, मेरे मुर्शिद का कुला अर्श आज़म में चमकता है, मेरे मुर्शिद का कुला अर्श आज़म में चमकता है। ये कौन कह रहा है? ये अक़ीदतमंदों की जमात नहीं है, ये वो है जो हकीकत को सामने रखकर मुँह से अल्फाज़ निकालता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक सईद अता फरमाए, और जो मैंने बयान किया है मेरे मालिक बयान करने में किसी किस्म की कोई गलती उसको माफ़ फरमाए, अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और हुज़ूर सैयदना सरकार रब्बानी के फैज़ ख़ास से हमको और आपको सबको माला माल फरमाए। अब प्रोग्राम के मुताबिक क्या करना, शिजरा शरीफ होगा। अल्लाह अकबर। देखो सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले ही लोग ज़्यादातर यहाँ तशरीफ़ फरमा, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ।
शिजरे ख़्वानी के प्रोग्राम में शिरकत ज़रूर किया करो। ये शिजरा पढ़ा जो जाता, तुमको मालूम है कि इसमें किन किन बुजुर्गों के नाम नहीं है? अल्लाह अकबर, किसके किसके नाम का वसीला लेके दुआ की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमको इस हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। तरीक़त की लाइन में तो यहाँ तक लोगों ने कहा कि नेकियां गिनवा रहे थे हश्र में अहले खिरद, नेकियां गिनवा रहे थे हश्र में अहले खिरद, एक दीवाना खड़ा था लेके शिजरा पी। अल्लाह अकबर, ये थोड़ा सा तरीक़त के रुमूज़ को भी समझो, याद रखो। शमा रोशन है, जो जितना करीब होगा उतना ही रोशन। शमा रोशन है, जो जितना करीब होगा उतना ही वो रोशन होगा। और दूर रहने में शमा का नुकसान नहीं है, दूर रहने वाले का नुकसान है। अल्लाह ताला इस हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए।